हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है ये 3 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगी। लेकिन जितनी जल्दी आप आवेदन करेंगे उतनी ही अधिक संभावना इस बात की रहेगी कि आपको आपका जो गृह जनपद है, होम डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर आपको जो परीक्षा केंद्र है वो अलॉट हो जाएगा। मुख्य परीक्षा के बारे में बात करें तो 23 सितंबर को मुख्य परीक्षा संभावित है। तो कुल मिला के प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए आपको 3 महीने का समय मिलेगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो कि पेपर 1 में होते हैं उसमें 90 प्रश्न ले आते हैं तो आपका जो प्री है ये क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब कि आप फिर मेंस के लिए चयनित हो जाएंगे। तो मेंस के बारे में बात करें तो कुल मिला के 8 पेपर आपको देने होंगे और इसमें जो पहला पेपर होगा वो हिंदी का होता है, दूसरा पेपर निबंध का होता है, बाकी के जो 6 पेपर होंगे 1 to 6 ये जीएस के पेपर होंगे। और पहले क्या होता था, इसमें जो 7वां और 8वां पेपर होता था, मतलब 2 पेपर आपके हो गए, एक हिंदी दूसरा ए से, उसके बाद जीएस के 4 पेपर, तो 6 पेपर हो गए। 7वां 8वां पेपर ये आपका ऑप्शनल होता था, जो विषय आप चुनते थे, ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन अब यहाँ पर बदलाव किया गया है, 7वां और 8वां पेपर ये यूपी पर आधारित रहेगा, जिसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। यानी कि 5वें पेपर और 6ठे पेपर का जो पाठ्यक्रम है ये यूपी पर ही आधारित है और सामान्य अध्ययन 5, सामान्य अध्ययन 6। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है और सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप studyvithgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास, ये देखिए 5वां पेपर क्या होगा, इसमें यूपी की हिस्ट्री, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, वास्तुकला, अभिलेखागार, पुरातत्व, स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में यूपी का योगदान, स्वतंत्रता सेनानियों का व्यक्तित्व, सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले, लोकनृत्य, भाषा, पर्यटन, इसके अलावा राज्य व्यवस्था, लोक सेवाएं, शहरी और पंचायती राज, भूमि सुधार, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये 5वां पेपर हो गया। और 6ठे पेपर में क्या है, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, निवेश और लोक कल्याणकारी योजनाएं, मतलब यहाँ पर भी कृषि का व्यवसायीकरण, भौगोल की स्थितियाँ आज से संबंधित जो प्रश्न होंगे ये पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये जो पेपर होंगे 5वें और 6ठे पेपर और मेंस के लिए सभी पेपर वो लिखित होते हैं, वहाँ पर जो प्रश्न होते हैं उनको पुस्तिका में लिखना पड़ता है। प्री जो होता है पूरी तरह से ऑप्शनल होता है, मेंस पूरी तरह से कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत तरीके से आपको पेन पेपर पर लिखना होता है। तो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ये जारी कर दिया गया है और जो लोग प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए कल मैंने शाम को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 50 दिनों की एक स्ट्रेटजी और जो बहुत ही बेसिक बुक है, ठीक है, जिसके बगैर आप प्री क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे संक्षेप में और सबसे बेस्ट तरीका जिसको फॉलो करके आप 50 दिनों में अपना प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो मेथड मैंने आपको बताया था। तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो अगली खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुछ प्रश्न पूछे गए थे नई शिक्षक भर्ती को लेकर और इसके बाद यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री का जो जवाब आया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताएंगे कि प्रयागराज तथा झांसी मंडल में बेसिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। दूसरा प्रश्न था कि उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की क्या कोई कार्य योजना है, यदि हाँ तो उक्त कार्य योजना का संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे, यदि नहीं तो क्यों। तो ये प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर ये आया था कि मतलब जो दोनों ही यहाँ पर बात की जा रही थी प्रयागराज और झांसी मंडल के बारे में, तो वहाँ पर छात्र शिक्षक रेशियो को संतोषजनक बताया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अभी किसी नई भर्ती के बारे में कोई भी योजना नहीं बनाई गई है और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रयागराज मंडल में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाए तो जो शिक्षक छात्र रेशियो हो वो भी बिल्कुल मतलब संतोषजनक है। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 जो अब तक संशोधित है
में निहित प्रावधान के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों को पदोन्नति से भरे जाने की 100% व्यवस्था की गई है। तो ये बात कही जा रही है, मतलब ये कि अभी निकट भविष्य में आपको यूपीटीटी देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी शिक्षक भर्ती के बारे में यहाँ पर कोई भी बात अभी सामने नहीं आ रही है। और यही वजह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। और 2019 में जो टीटी हुई थी, उसके बाद जो टीटी हुई 2020 में हो नहीं पाई ड्यू टू कोविड, एंड 2021 में जो टीटी हुई वो तो मामला आप जानते ही हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी की वजह से इसके जो सर्टिफिकेट हैं वो जारी नहीं किए गए। लेकिन 2019 तक के बारे में बात करें तो प्रयागराज की जो डाइट है उसमें कुल 41,199 प्रमाण पत्र रखे हुए हैं, जिसको लेने वाला कोई नहीं है। देखो होता क्या है कि आपको जो आपके अंक पत्र होते हैं वो तो मिल ही जाते हैं वेबसाइट से। जब शिक्षक भर्ती आती है तो लोगों की सूझ होती है कि चलो अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको लेके आएँ। तो 69,000 के बाद कोई शिक्षक भर्ती आई नहीं, और इसी वजह से कोई भी मतलब कुल 41,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इन्होंने जहमत ही नहीं उठाई कि अपना जो सर्टिफिकेट है उसको ले आएँ। और 2021 के लिए अभी सर्टिफिकेट जो हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है, अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं है जो इसका वर्डिक्ट है, तो इसकी वजह से रोक लगी है। तो इसके सर्टिफिकेट अभी जो है वितरित ही नहीं किए जा रहे हैं। तो ये दो बड़ी वजह हैं। लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ पर देखो, एक शिक्षक भर्ती के लिए अगर बात करें कि यूपी में जो नेक्स्ट प्राइमरी शिक्षक भर्ती है वो कब तक आ सकती है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि वर्तमान समय में स्थितियाँ चाहे जो कुछ भी हों, और क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो इस बात की पूरी संभावना बन रही है, यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ, कि आपको 2023 में एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी ज़रूर, जिसमें लगभग 50,000 पद रहेंगे। ये विज्ञप्ति कब जारी होगी? मेरा अनुमान है कि ये विज्ञप्ति आपको जो है सितंबर अक्टूबर या उसके एक आध महीने पहले, मतलब अगस्त सितंबर या अक्टूबर में देखने को ज़रूर मिलेगी। यूपीटीटी के बाद एक शिक्षक भर्ती तो आने की पूरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि लोकसभा के चुनाव हैं और सीटें भी उपलब्ध हैं, तो उसको भरने में कोई बुराई नहीं है। तो ये शिक्षक भर्ती डिक्लेयर हो सकती है। अभी तक नहीं है, अभी तक प्रक्रिया नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि आगे प्रक्रिया शुरू नहीं होगी या सरकार ने कोई कसम खाई हुई है। मुझे लगता है कि एक शिक्षक भर्ती आएगी ज़रूर 2-4 महीने के बाद, यूपीटीटी के बाद। यूपीटीटी के जो फार्म होंगे वो आपको पता ही है कि अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन मई के आसपास आने की संभावना है। और इसकी जो परीक्षा होगी सितंबर के आसपास होगी, फिर अक्टूबर में आपको, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। ये अनुमान की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट अभी नहीं आया है। ये चीज़ें मैं इस आधार पर बता रहा हूँ, जो कुछ चल रहा है या जो कुछ होता है उसी के आधार पर। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, अपना खुद ही एक अनुमान लगा सकते हैं। राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट, कुल मिला के 9,712 पद। क्वालिफिकेशन है बीएड और रीट। एलिजिबिलिटी होगी एज के लिए 21 से 40 साल। लास्ट डेट है 16 मार्च। तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं कब तक? 16 मार्च तक। राजस्थान टीटी के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो 31 जनवरी से लेकर 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। कुल मिला के 9,712 पद यहाँ पर रिक्त हैं, जहाँ पर 604 पद टीएसपी एरिया में हैं और 9,108 पद गैर टीएसपी। तो अगर आप आवेदन करेंगे, यूपी से हैं, तो आप यहीं पर आवेदन करेंगे 9,108 पदों के सापेक्ष। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो अगर आप असिस्टेंट टीचर लेवल 1 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में उच्चतर माध्यमिक में 50% अंक, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, रीट लेवल 1 की परीक्षा आप पास किए हों। और अगर आप असिस्टेंट टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में संबंधित विषय में ग्रेजुएशन में 50% अंक, बीएड या प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, राजस्थान या सिटी परीक्षा पास होनी चाहिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, उम्मीदवारों का चयन उनके अंकों के प्रतिशत के आधार पर होगा। मतलब जितना अधिक अंक आप अर्जित करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके सिलेक्शन के लिए। आपको अगर आवेदन करना है तो आप recruitment.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। इसके बाद भर्ती अनुभाग पर जाएं और इसके बाद यहाँ पर मतलब सहायक शिक्षक स्तर 1 और सहायक शिक्षक स्तर संविदात्मक भर्ती 2023 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। SSOID यूज़र नेम और पासवर्ड के जरिए अप्लाई करें।
निर्देशों को पढ़ें और फॉर्म जमा कर दें। इस पर डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, उसको देख लें। और ये जो न्यूज़ है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मात्र इस उद्देश्य के लिए है कि आपको एक बार रिकॉल मैं कर सकूँ कि एक वैकेंसी है जिसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो बस ख़त्म होने वाली है। पदों की संख्या भी यहाँ पर ठीक ठाक है। अगर आपने सोचा था कि यहाँ पर आप आवेदन करेंगे तो आपके पास अब समय नहीं है, आप यहाँ पर आवेदन जाके कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।